ओम शांति। आज बाबा के 6 अप्रैल 2021 के साकार मधुर महावाक्य हैं। बाबा ने घर चलने की तैयारी बताई। घर चलना है तो देह अभिमान छोड़ देही अभिमानी बनो और शरीरी बनने का अभ्यास करो। सबसे ममत्व मिटा दो। बाबा से हम सब अकल सीख रहे हैं कि हम अपनी तकदीर को ऊंचा कैसे बनाएं, तमो प्रधान से सतो प्रधान कैसे बने। जितना योग युक्त ज्ञान युक्त होते जाएंगे वो बच्चे सर्विस करते रहेंगे, अपनी चलन से बाबा का नाम बाला करते रहेंगे। बहुत ही सुंदर बात आज बाबा याद दिला रहे हैं। बाबा ने कहा कि बच्चे अपने श्रेष्ठ कर्मों से नाम बाला भी करते हैं और कुकर्म करके अपनी भी इज्जत गवाते हैं, यज्ञ की भी इज्जत गवाते हैं। ऐसा कोई कर्म नहीं करना जिससे बाबा की आबरू जाए। अंत में साक्षात्कार होगा कि हमने क्या पुरुषार्थ किया। बच्चों की एक्ट से बाबा समझ जाते हैं कौन कौन बच्चे अपनी तकदीर बना रहे हैं। जब साक्षात्कार होगा तो बाबा ने कहा जार जार रोना पड़ेगा, पश्चाताप करना पड़ेगा। याद दिलाया बाबा ने। बहुत सारे बच्चे हैं जो मुझे याद करते हैं, भक्ति मार्ग में भी भगवान को याद करते हैं लेकिन उसकी मानते नहीं। अब समय है उसकी बात को मानना है। बाबा को याद करके माया पर विजयी बनना है। माया छोड़ती नहीं, बहुत तूफान लाती है। बाबा के यज्ञ में हम सबको निरंतर सहयोगी बनना है। जो सहयोगी हैं वही सहज योगी बन सकते हैं। ज्ञानी तो आत्मा सच्चा सेवाधारी वो है जो संकल्प से, वचन से, कर्म से यज्ञ में पूरा सहयोगी है। चाहे तन से, चाहे मन से, चाहे धन से। यज्ञ में जो मददगार बनते हैं, सहयोगी बनते हैं, वही योग का अच्छा अनुभव कर पाते हैं। यहाँ तक कि बाबा ने कहा कि एक बाप और एक मैं, तीसरा न कोई। ऐसी आत्माएं निरंतर योग का अनुभव कर सकती हैं। और कहीं कहीं सहन भी करना पड़ता है तो संगम पर सहन करना, जीते जी मरना ही भविष्य में ऊंच पद पाना है। आज हम सब अभ्यास करेंगे। मैं सहयोगी सो सहज योगी हूँ। मुझे बाबा के यज्ञ में पूरा सहयोग देना है। अब मुरली विस्तार से। बाबा कहते मीठे बच्चे, अब वापस घर जाना है, परम धाम जाना है। इसलिए देह भान को भूल अपने को अशरीरी आत्मा समझो। सबसे ममत्व मिटा दो। वापस घर जाना है इसलिए देह भान को भूल अपने को अशरीरी आत्मा समझो। सबसे ममत्व मिटा दो। क्वेश्चन है, संगम युग पर तुम बच्चे बाबा से कौन सा अकल सीखते हो? बाबा हम सबके पास आते हैं मूल वतन से, तो हम कौन सा अकल सीखते हैं? तमो प्रधान से सतो प्रधान कैसे बने, अपनी तकदीर ऊंची कैसे बनाएं, ये अकल अभी तुम सीखते हो। जो जितना योग युक्त ज्ञान युक्त बने हैं उनकी उतनी ही उन्नति होती है। जितना योग युक्त बनते हैं, ज्ञान युक्त बनते हैं, उतना उन्नति होती है। उन्नति करने वाले बच्चे कभी छिप नहीं सकते। बाबा हर बच्चे के एक्ट से समझते हैं कौन सा बच्चा अपनी ऊंची तकदीर बना रहा है। हर बच्चे के एक्ट से बाबा समझ जाते हैं कौन सा बच्चा ऊंची तकदीर बना रहा है। गीता, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। ओम शांति। सब बच्चों ने गीत सुना। बच्चे कहने से सर्व सेंटर्स के बच्चे जान जाते हैं कि बाबा हम ब्राह्मणों के लिए कहते हैं। बच्चे ये गीत सुना, जीते जी गले का हार बनने के लिए, अर्थात मूल वतन में जाए, बाबा के घर में रहने के लिए। वैश्य बाबा का घर है ना, जिसमें सब सालिग्राम रहते हैं। मूल वतन जहाँ सब सालिग्राम रहते हैं। बच्चे ब्राह्मण कुलभूषण स्वदर्शन चक्रधारी जानते हैं बरोबर वही बाबा
आए हुए हैं। वही बाबा जो मूल वतन निवासी हैं आए हुए हैं। कहते अब तुम्हें अशरीरी बनना है, अर्थात देह के भान को भूलना है। ये पुरानी दुनिया तो मिट जाएगी, शरीर को तो छोड़ना है, अर्थात सबको छोड़ना है, क्योंकि दुनिया ही खत्म होनी है। तो अब चलना है वापस घर। सब बच्चों को अब खुशी होती है, क्योंकि आधा कल्प घर जाने के लिए बहुत धक्के खाए, परंतु रास्ता मिला नहीं। और ही भक्ति मार्ग का चहचटा देख मनुष्य फंस पड़ते हैं। भक्ति मार्ग का दिखावा देख मनुष्य फंस पड़ते हैं। ये है भक्ति मार्ग की दुबन दलदल, जिसमें मनुष्य मात्र गले तक फंस गए। अब बच्चे कहते हैं बाबा हम पुरानी दुनिया, पुराने शरीर को भूलते हैं, पुरानी दुनिया को, पुराने शरीर को भूलते हैं। अब आपके साथ अशरीरी बन घर चलेंगे। सबकी बुद्धि में है, परम पिता परमात्मा परम धाम से आए हैं हमें घर ले जाने के लिए। सिर्फ कहते तुम पवित्र बन हमें याद करो, जीते जी मरना है। तुम जानते हो माँ घर में आत्माएं रहती हैं, सो भी आत्मा तो बिंदी है। निराकारी दुनिया में सब आत्माएं चली जाएंगी, जितने मनुष्य हैं उतनी आत्माएं वहां होंगी। आत्माएं उस महातत्व की कितनी जगह लेती हैं। शरीर तो यहाँ इतना बड़ा है, कितनी स्पेस लेता है, बाकी आत्मा को कितनी जगह चाहिए। हम आत्माएं कितनी छोटी जगह लेंगी। शरीर को तो बहुत बड़ा स्थान चाहिए, बहुत बड़ा स्पेस चाहिए, लेकिन आत्माएं कितने स्पेस में रहती हैं मूल वतन में, बहुत थोड़ी सी जगह पर। बच्चों को ये सब बातें बाप द्वारा सुनने का सौभाग्य अभी मिलता है। अंडरलाइन करेंगे, बाबा से डायरेक्ट सुनने का सौभाग्य अभी मिलता है। बाबा ही बताते कि तुम बिना शरीर के आए थे, शरीर धारण कर फिर पार्ट बजाया, अब जीते जी मरना है। अकेले ही आए थे बिना शरीर के, यहाँ शरीर धारण कर पार्ट बजाया, अब जीते जी मरना है, सबको भूलना है। बाबा आकर मरना सिखाते हैं। कहते अपने बाप को, अपने घर को याद करो, खूब पुरुषार्थ करो। योग में रहने से पाप नाश होंगे, फिर आत्मा तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएगी। योग में रहने से पाप नाश होंगे, आत्मा तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएगी। इसलिए बाबा राय देते, कल्प पहले भी कहा था देह के सब संबंध छोड़ माँ में कम याद करो। सबका एक बाप वो ही है ना। तुम प्रजापिता ब्रह्मा के मुख वंशावली बच्चे हो, जो ज्ञान पाते रहते हो। शिव के बच्चे तो हो ही, ये तो सबको निश्चय है हम भगवान के बच्चे हैं। ये तो निश्चय है ही हम भगवान के बच्चे हैं, परंतु उनके नाम रूप देश काल को भूलने के कारण भगवान से इतना भी लव नहीं रहता। किसको दोष नहीं देते, ये भी ड्रामा में नोंद है। बाबा समझाते तुम आत्मा कितनी छोटी बिंदी हो और उसमें 84 जन्मों का पार्ट नोंदा हुआ है। आत्मा कितनी सूक्ष्म है, बिंदी है, उसमें 84 जन्मों का पार्ट है। कितना वंडर है। आत्मा कैसे शरीर लेके पार्ट बजाती है। आत्मा कितनी छोटी सी बिंदी, उस हिसाब से शरीर कितना बड़ा जिसे धारण कर वो पार्ट बजाती है। अभी तुम्हें बेहद के पार्ट का पता पड़ा है, ये ज्ञान कोई को है नहीं। तुम भी देह अभिमानी थे, अब कितना पलटा खाया, वो भी हर एक की तकदीर पर है। कल्प पहले वाली तकदीर का अब साक्षात्कार हो रहा है। दुनिया में कितने ढेर मनुष्य हैं, हर एक की अपनी तकदीर है। जैसा जैसा जिसने कर्म किया उस अनुसार दुखी सुखी साहूकार गरीब बनते हैं। बनती आत्मा है। आत्मा कैसे सुख में आती है फिर दुख में आती है, बाबा बैठ के समझाते हैं। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने का अकल बाबा ही सिखाते हैं। कल्प पहले मापिक जितना जिसने अकल पाया उतना अब पा रहे हैं। पिछाड़ी तक हर एक की तकदीर को समझ जाएंगे, फिर कहेंगे कल्प कल्प ऐसे ही हर एक की तकदीर रहेगी। जो अच्छा योग युक्त ज्ञान युक्त होगा वो सर्विस भी करता रहेगा। जो बच्चे योग युक्त हैं, ज्ञान युक्त हैं, जीवन में धारण किए हुए हैं इन बातों को, फिर वो सेवा भी करेगा। पढ़ाई में सदैव उन्नति होती रहती है। कोई बच्चे जल्दी उन्नति को पा लेते हैं, कोई बहुत माथा खपाते हैं। यहाँ भी ऐसे है। कल्प पहले माफिक
जो जो उन्नति करते आए वो छिपे नहीं रह सकते। हर कल्प जिन्होंने उन्नति की है वो छिपे नहीं रह सकते। बाबा तो जानते हैं ना, सबका कनेक्शन शिव बाबा से है। ये भी बच्चों की एक्ट देखते समझ जाते हैं, वो भी देखते हैं। इनसे भले कोई छिपाए, परंतु शिव बाबा से तो छिपा ही नहीं सकेंगे। ब्रह्मा बाबा भी हमारी एक्ट से सब समझ जाते हैं। कोई बाबा से छिपाए तो भी बाबा कहते छिपा नहीं सकते। इनसे भले कोई छिपाए, परंतु शिव बाबा से छिपा नहीं सकेंगे। भक्ति मार्ग में ही परमात्मा से नहीं छिपा सकते, तो ज्ञान मार्ग में कैसे छिपा सकते? भक्ति में भी भगवान से नहीं छिपा सकते, तो ज्ञान मार्ग में जबकि वो सम्मुख आए हैं तो कैसे छिपा सकते? बाबा समझाते रहते, पढ़ाई बहुत सहज है, कर्म भी करना है, रहना भी मित्र संबंधियों के पास पुरानी दुनिया में है, वहां रहकर मेहनत करनी है। यहाँ रह के पुरुषार्थ करने वालों से वहां घर में रह पुरुषार्थ करने वाले तीखे हो सकते हैं। बावनी का कोई भले यहाँ यज्ञ में समर्पित है, कोई बच्चे घर में रहते भी पुरुषार्थ में तीखे जा सकते हैं, अगर ऐसी लगन है तो। शास्त्रों में अर्जुन और भील का मिसाल है ना। भले भील बाहर का रहने वाला था, लेकिन अभ्यास से वो अर्जुन से भी तीर चलाने में होशियार हो गया। तो ग्रस्त व्यवहार में रहकर कमल फूल समान रहना है, ये भी तुम मिसाल देखेंगे। ग्रस्त व्यवहार में रह के बहुत अच्छी सर्विस कर सकते हैं, वो जास्ती वृद्धि को पाते रहेंगे। यहाँ रहने वालों को भी माया छोड़ती नहीं। ऐसे नहीं कि बाबा के पास आने से छूट जाते, नहीं, हर एक का अपना अपना पुरुषार्थ है। ग्रस्त व्यवहार में रहने वाले यहाँ रहने वालों से अच्छा पुरुषार्थ कर सकते हैं। ग्रस्त व्यवहार में रहने वाले यहाँ वालों से, जो यहाँ पर रहते हैं, उनसे अच्छा पद पा सकते हैं, अच्छा पुरुषार्थ कर सकते हैं, बहुत अच्छी बहादुरी दिखा सकते हैं। उनको महावीर कहा जाता, जो ग्रस्त व्यवहार में रह के कमल फूल समान बनकर दिखाएं। कहेंगे कि बाबा आपने तो छोड़ा। बाबा कहते हमने कहाँ छोड़ा, मुझे ही छोड़कर गए। बाबा तो किसी को छोड़कर नहीं आए, घर में और ही बच्चे आ गए। बाकी कन्याओं के लिए तो बाबा कहते तुम ये ईश्वरीय सर्विस करो। कन्याओं को तो बाबा राय देते कि आप ये ईश्वरीय सेवा करो। ये भी बाबा है, वो भी बाबा है। कुमार भी बहुत आए लेकिन चल ना सके, कन्याएं फिर भी अच्छी हैं। कन्या 100 ब्राह्मणों से उत्तम गिनी जाती, तो कन्या वो जो 21 कुल का उद्धार करे, ज्ञान के बाण मारे। बाकी जो ग्रस्त में रहते वो भी बीके ठहरे, आगे चल उनका भी बंधन खलास हो जाएगा। जो ग्रस्त व्यवहार में रहते हैं वो भी बीके ठहरे, आगे चल उनका भी बंधन खलास हो जाएगा। सर्विस तो करनी है। कई सर्विस करने वाले बच्चे बाप दादा के दिल पर चढ़े हुए हैं, जो हजारों का कल्याण कर रहे हैं। तो ऐसे सर्विसेबल बच्चों पर आशीर्वाद भी आती रहेगी, वो दिल पर चढ़े रहेंगे। जो दिल पर है वो एक तख्त पर बैठेंगे। बाबा कहते हैं आपस में मिलकर युक्ति रचते रहो, सबको मार्ग दिखाने की, चित्र भी बनते रहते। ये सब प्रैक्टिकल बातें हैं। अब तुम समझते हो परम पिता परमात्मा निराकार है, वो भी बिंदी है, परंतु वो नॉलेजफुल पतित पावन है। बाबा नॉलेजफुल ज्ञान सागर है, पतित पावन है, आत्मा भी बिंदी है। बच्चा फिर भी छोटा होता, बाप और बच्चे में फर्क तो होता है ना। आजकल तो 15-16 वर्ष वाले भी बाप बन जाते, तो भी बच्चा उनसे छोटा ही ठहरा। यहाँ वंडर देखो, बाप भी आत्मा, बच्चा भी आत्मा, वो है सुप्रीम आत्मा, नॉलेजफुल। बाकी सब अपनी पढ़ाई अनुसार नीच व ऊंच पद पाते हैं। सारा मदार पढ़ाई पर है, अच्छा कर्म करने से ऊंच पद पा लेते हैं। अब तुम बच्चों को सृष्टि के आदि मध्यांत का ज्ञान है। स्वर्ग में सिर्फ भारत ही था और कोई भी खंड नहीं था, तो छोटी न्यू इंडिया में अपना स्वर्ग दिखाएं। जैसे द्वारिका नाम नहीं, लक्ष्मी नारायण की डायनेस्टी का राज्य लिखना चाहिए। बुद्धि भी कहती सतयुग में पैरेडिटी डायनेस्टी का राज्य होगा। सतयुग की दुनिया में पहले दैवी राजधानी होगी, उनके गांव होंगे, छोटे छोटे इलाके होंगे। ये भी विचार सागर मंथन करना है, साथ साथ शिव बाबा से बुद्धि का योग लगाना है। विचार सागर मंथन भी करना है, बाबा से बुद्धि का योग लगाना है। हम याद से बादशाही लेते हैं, याद से कट उतरनी है, इसमें सारी मेहनत है। कईयों की बुद्धि बाहर में धक्का खाती है, यहाँ बैठे भी सारा समय याद में नहीं रह सकते, बुद्धि और तरफ चली जाती है। मुरली सुनते सुनते भी बुद्धि कहीं और चली जाती है,
भक्ति मार्ग में भी ऐसा होता है। श्री कृष्ण की भक्ति करते करते बुद्धि और तरफ चली जाती है। नोंदा भक्ति वाले दीदार के लिए बहुत मेहनत करते हैं, कितने घंटे बैठ जाते, श्री कृष्ण के सिवाय और कोई याद ना आए, बहुत मेहनत है। इसमें 8 की 16,108 की माला होती है। वह तो लाखों की माला भी दिखाते। ज्ञान मार्ग की माला बहुत कीमती है, भक्ति मार्ग की सस्ती है क्योंकि इसमें रूहानी मेहनत है। ज्ञान मार्ग की माला बहुत कीमती है, भक्ति मार्ग की फिर भी सस्ती है क्योंकि इसमें रूहानी मेहनत है। श्री कृष्ण को देख खुश हो, डांस करते हो। भक्ति और ज्ञान में रात दिन का फर्क है। तुम्हें ये नहीं समझाया जाता कि श्री कृष्ण को याद करने से कट निकलेगी। यहाँ तो समझाया जाता जितना बाप को याद करेंगे उतना पाप नाश होंगे। जितना बाप को याद करेंगे उतना पाप नाश होंगे। तुम बच्चे योग बल से विश्व के मालिक बनते हो, ये किसी को स्वप्न में भी ख्याल में नहीं होगा। लक्ष्मी नारायण ने कोई लड़ाई आदि नहीं की, विश्व के मालिक फिर कैसे बने ये तुम बच्चे जानते हो। बाबा कहते योग बल से तुम्हें राजाई मिलेगी, परंतु तकदीर में नहीं है तो तदबीर ही नहीं करते। जिनकी तकदीर में नहीं वो तदबीर ही नहीं करते, सर्विसेबल बनते नहीं। बाबा तो डायरेक्शन देते रहते, ऐसे ऐसे प्रदर्शनी करो, कम से कम 150-200 प्रदर्शनियां एक दिन में हो जाएं। गांव गांव में चक्कर लगाओ, जितने सेंटर्स उतनी ही प्रदर्शनियां। सभी सेंटर लगाएंगे तो और ज्यादा लग सकती हैं। एक एक सेंटर पर प्रदर्शनी होने से समझाने में सहज हो जाएगा। सेंटर्स भी दिन प्रतिदिन बड़े होते जाएंगे जो चित्र आदि भी रख सकें। चित्रों की भी इन्वेंशन निकलती। बैकुंठ का चित्र खूबसूरत महलों आदि के भारत का बनाना चाहिए। स्वर्ग का चित्र दिखाते तो उसमें खूबसूरत महल दिखाने चाहिए। आगे चल समझाने के लिए अच्छे अच्छे चित्र निकलते जाएंगे। वानप्रस्थ अवस्था वाले घूमते फिरते भी सर्विस करते रहें। जो वानप्रस्थ अवस्था वाले हैं बाबा ने कहा तो फ्री हैं, घूमते फिरते भी सर्विस करते रहें। जिनका भाग्य उदय होगा वो निकलेंगे। कई बच्चे कुकर्म कर अपनी आबरू गवाते हैं तो यज्ञ की आबरू भी गवाते हैं। कई बच्चे कुकर्म करके यज्ञ की भी आबरू गवाते हैं, अपनी भी गवाते हैं। जैसी चलन वैसा पद, जो बहुतों को सुख देते हैं उनका तो नाम गाया जाता। अभी सर्व गुणों में संपन्न नहीं बने हैं ना, कोई बड़ी अच्छी सर्विस कर रहे हैं, ऐसे से के नाम सुन बाबा खुश होते हैं। जो अच्छी सेवा करते हैं उनका नाम सुन के बाबा खुश होते हैं। सर्विसेबल बच्चों को देख बाबा खुश हो गए ना। अच्छी सर्विस में मेहनत करते रहते, सेंटर्स भी खोलते रहते जिससे हजारों का कल्याण होना है। उनके द्वारा फिर बहुत निकलते जाएंगे। संपूर्ण तो कोई नहीं बना, भूले भी कुछ ना कुछ हो जाती हैं, माया छोड़ती नहीं। जितनी सर्विस कर अपनी उन्नति करेंगे उतना दिल पर चढ़ेंगे। जितनी सर्विस कर उन्नति करेंगे उतना दिल पे चढ़ेंगे, उतना ही ऊंच पद पाएंगे। फिर कल्प कल्प ऐसा ही पद होगा। शिव बाबा से तो कोई छिपा नहीं सकता। अंत में हर एक को अपने कर्मों का साक्षात्कार होता है। फिर क्या कर सकेंगे? जार जार रोना पड़ेगा, बहुत तेजी से पश्चाताप के साथ रोना पड़ेगा। इसलिए बाबा समझाते रहते ऐसा कोई कर्म नहीं करो जो अंत में सजा के भागी बनो। अटेंशन देंगे, ये विकर्म विनाश करने का युग है, तो कोई भी विकर्म बनाने नहीं तो जार जार रोना पड़ेगा। कोई भी ऐसा कर्म नहीं करना जो अंत में सजा के भागी बनो, पश्चाताप करना पड़े। परंतु कितना भी समझाओ, तकदीर में नहीं तो तदबीर करते ही नहीं। आजकल के मनुष्य बाप को जानते नहीं, भगवान को याद करते हैं लेकिन जानते नहीं, उनका कहना नहीं मानते। याद करते हैं लेकिन परमात्मा जो कहता है उस श्रीमत पर चलते नहीं, उनका कहना नहीं मानते। अब उस बेहद बाप से तुम्हें सतयुगी स्वराज्य का वर्षा मिलता है 1 सेकंड में। शिव बाबा का नाम तो सब पसंद करते हैं ना, बच्चे जानते उस बेहद बाप से स्वर्ग का वर्षा मिल रहा है। बेहद बाप से इस समय स्वर्ग का वर्षा मिल रहा है। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। आज की मुरली में बहुत सारी बातें
धारणा के लिए हैं, जिन्हें मैं अवश्य धारण करना है, अटेंशन देना है। पहली बात, अपनी चलन से बाबा का व यज्ञ का नाम बाला करना है। अपने अच्छे व्यवहार से बाबा का व यज्ञ का नाम बाला करना है। ऐसा कोई कर्म ना हो जो बाबा की इज्जत जाए। सर्विस से अपना भाग्य आप ही बनाना है। बाप समान कल्याणकारी बन, सबकी आशीर्वाद ले, आगे नंबर लेना है। ग्रस्त व्यवहार में रह, कमल फूल समान रहने की अच्छी बहादुरी दिखानी है। परिवार में रहते कार्य करते कमल पुष्प समान रहने की बहादुरी दिखानी है। वरदान है, सहयोग द्वारा स्वयं को सहज योगी बनाने वाले निरंतर योगी भव। सहयोग द्वारा स्वयं को सहज योगी बनाने वाले निरंतर योगी भव। संगम युग पर बाबा का सहयोगी बन जाना, यही सहज योगी बनने की विधि है। जिनका हर संकल्प, शब्द और कर्म बाप की व अपने राज्य की स्थापना के कर्तव्य में सहयोगी रहने का है, उसको ज्ञानी, योगी तो आत्मा, निरंतर सच्चा सेवाधारी कहा जाता है। मन से नहीं तो तन से नहीं तो धन से भी नहीं तो जिसमें सहयोगी बन सकते हो उसमें सहयोगी बनो। तो ये भी योग है, सहयोग भी एक योग है। जब हो ही बाप के तो बाप और आप, तीसरा ना कोई, इससे निरंतर योगी बन जाएंगे। जब हो ही बाप और आप तो तीसरा ना कोई, इससे निरंतर योगी बन जाएंगे। सरल शब्दों में हम बाबा के यज्ञ में जिस तरह से भी सहयोगी बन सकते हैं हमें बनना है, चाहे तन से, चाहे मन से, चाहे धन से या अन्य किसी भी तरीके से। अपनी शुभ भावनाओं से, गुड विशेस से भी हम सहयोगी बन सकते हैं। ऐसे सहयोगी ही सहज योगी हैं। स्लोगन है, संगम पर सहन करना अर्थात मरना ही स्वर्ग का राज्य लेना है। संगम युग पर कभी कभी कुछ बातें सहन भी करनी पड़ती हैं, सुख दुख, निंदा स्तुति, मान अपमान। बाबा ने कहा ये सब सहन करना, मरना ही स्वर्ग का राज्य लेना है। आज अभ्यास करेंगे, मैं सहयोगी सो सहज योगी आत्मा हूं। मुझे ईश्वरीय यज्ञ में सहयोगी बनना है। जितना जितना सहयोगी बनते हैं उतना सहज योगी बन जाते हैं। अनुभव करें, मैं बाबा के लिए हूं, बाबा मेरे हैं। मैं तन मन धन से यज्ञ सेवा के लिए तैयार हूं। मैं सहयोगी सो सहज योगी हूं। बाबा और मैं, तीसरा ना कोई। बाबा की किरणों के नीचे सुखद अनुभव करें। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। जगा लो विवेक, सारे जग का कर्णधार हो। मुरली की तान बज रही हो, मुरली की तान बज रही।